हाय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ आज। हैप्पी नवरात्रि सबसे पहले तो। और आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन है। जय माता दी। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही इस टाइम पे, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैंने आज सोचा कि थोड़ी सी बातें करके मैं आप लोगों से अपनी बात पहुंचाऊं, तो शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आए। अ, मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, अपनी बात कहने चाह रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से रोना भी आ रहा है कि ज़िंदगी है ये तो। ज़िंदगी में कभी उतार और चढ़ाव होता रहता है। मेरे साथ क्या, सबके साथ होता रहता है। और क्या उतार चढ़ाव है, इस चीज़ को मैं शायद अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जानने वाले जो इसका सही मतलब रखेंगे, और कुछ लोग हैं जो इसका निगेटिव मतलब निकाल लेंगे। तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। पर ज़िंदगी है, ज़िंदगी को तो जीना ही पड़ेगा, चाहे हंस के और चाहे रो के। वक्त है, कट जाएगा ये भी। और इस टाइम पे मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। क्योंकि मम्मा यहाँ मेरे पास में रहती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मा इस टाइम पे घर चली गई हुई है, 1 महीना हो गया है। तो मुझे अपनी माँ से थोड़ा अटैचमेंट है। अब शायद मुझे ही वो हर बच्चे को अपनी माँ से लगाव होता है। अगर मतलब अगर माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर ही होते हैं, पर बच्चों को लगता है कि माँ उनके लिए बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है। माँ तो माँ ही होती है। माँ थोड़ा नहीं कहती कि मैं अपने बच्चे से इससे इतना प्यार करती, इससे इतना प्यार करती, इस वाले से इतना। माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है। पर बच्चों को क्या लगता है कि नहीं, माँ उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। पर ऐसा नहीं है। माँ के अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, या एक बच्चा है, माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार वो सारे बच्चों से कर सकती है, और वो करती भी। तो थोड़ा सा रोना आ गया इसलिए मुझे, क्योंकि यहाँ रहती है घर पे तो मैं पास में चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। अब थोड़ा घर मेरा दूर है, तो मम्मा वहाँ चली गई है पापा के साथ। तो इस टाइम पे वो वही है। और ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि अभी बाबू मेरा छोटा है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सारा टाइम उसी में ही निकलता है, बाबू को ही मतलब उसको नहलाना, मालिश करना बाबू की, फिर सुलाना उसको, फिर उसका जगना, फिर उसे खिलाना, फिर उसके साथ टाइम बिताना उसके साथ। मतलब ये सब बाबू के साथ लगा रहता है। फिर मेरे बेटे के साथ में, मतलब ये उसका रूटीन है जो डेली मुझे करना ही पड़ता है। और मुझे आप लोगों से कहना बहुत कुछ है, पर कभी कभी सोचती हूँ क्या लोगों से कहनी चाहिए, शायद जो मेरे दिल में है। क्योंकि अब इंसान जब बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्या करे, तो उसे कहीं ना कहीं का तो वो जो अपने दिल में बातें रखे हैं चलेगा किसी को भी, कि हमारे दिल में किस बात से। और क्या मैं अपनी बातें आप लोगों से रखूं, आप लोग मुझे समझ।
में नहीं आ रहा है अभी। पर बहुत लोगों को लगता होगा कि फाइबर के लिए हो रहा है और व्यूज़ के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है, ये व्यूज़ सब्सक्राइबर के लिए नहीं है। क्योंकि वो किससे क्या है, कोई तो होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हम अपनी कम से कम की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, बाहरी दुनिया, इस चेहरे से किसी को लगता है कि क्या कोई किसी को कुछ बता सकता है चेहरे पे लिखा हो क्या है? कि कोई चेहरा पढ़ सकता है कि हाँ मुझे ये तकलीफें हैं? सबको बाहर की दुनिया के बारे में पता होता है, बस अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो मैं आप लोगों से जो बात रखने वाली, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ, क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं जिन्हें लोग देखेंगे तो कुछ तो पॉजिटिव में आएगा ही नहीं। फिर भी मैं आप लोगों से अब अपनी बातें सारी शेयर करूँगी और कहूँगी। नहीं लगा है मेरा बहुत ज़्यादा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, नवरात्र के बाद बताऊंगी। नवरात्र ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी दिल की सारी बातें शेयर करूंगी, और हर एक पल जो मैं महसूस कर रही हूँ इस टाइम पे वो भी।